घोटने के लिए एक असंवैधानिक तरीका अपनाया गया और मोदी सरकार उसे पारदर्शी व्यवस्था बताती रही। आज उस पारदर्शी व्यवस्था के पीछे का गहरा अंधेरा सामने आ गया है। आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। उन सभी संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें लौटाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई 3 दिनों तक चली। आज फैसला आ गया। हम आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवाल, इस सवाल को कोर्ट तक ले जाने वाले हीरो की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कई लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। वे हताशा से गुजरे हैं, निराशा में डूबे हैं और आज उम्मीद से लबालब हैं। 10 साल में लोकतंत्र बचाने के कई मोर्चों पर उन्हें हार मिली है। इस जीत ने उन तमाम हारों का हिसाब आज बराबर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। गोदी मीडिया के कितने पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? इलेक्टोरल फंड को लेकर सारे सवाल आज सही साबित हो गए। क्या पता एक दिन पीएम केयर फंड को लेकर भी यही हो जाए। जो सरकार चुनावी चंदे के मामले में इतना दुस्साहसी, असंवैधानिक कदम उठा सकती है, उसे आज जवाब देना चाहिए था कि उसने ऐसा क्यों किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है इसी सवाल पर वे पहली बार, 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दो के दम पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने चुनावी मशीनरी का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, पार्टी में तोड़फोड़ की गई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे विपक्ष की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर दिया गया। देखते देखते भारत की राजनीति से विपक्ष तेजी से गायब होने लगा। उसकी मौजूदगी लाचार, बेबस, हताश राजनीतिक इकाई के रूप में रह गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यह मामूली फैसला नहीं है। एक असंवैधानिक व्यवस्था के सहारे इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। धर्म की राजनीति का तूफान पैदा कर दिया जाता है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। गोदी मीडिया, जो अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जो संवैधानिक धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, उसका फोटो लेकर धर्म रक्षक बन जाता है। और जनता ने भी इन सवालों की परवाह नहीं की। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया है। भारत के लोग